14 मुख से जाए उसको नकली समझना। वो सब नकली बने हुए, आप जो चाहो सो बना के दे देंगे। इतना बड़ा बड़ा रुद्राक्ष दे देंगे, उसमें शिवलिंग और शेष सब, कितनी नकली बातें। एक मुखी रुद्राक्ष अत्यंत दुर्लभ है। जो चपटा होता है काजू सेफ में, वो एक मुखी होने पर भी श्रेष्ठ नहीं माना जाता। श्रेष्ठ एक मुखी वही माना जाता है जो एकदम गोल हो। हमने पशुपतिनाथ जी के यहाँ दर्शन किया, शुद्ध एक मुखी रुद्राक्ष का, हजारों लाखों वर्ष प्राचीन रुद्राक्ष का हमने दर्शन किया। हमने जो धारण कर रखा है ये गौरी शंकर और 14 एक मुख से 14 मुख के रुद्राक्ष, ये भगवान श्री पशुपतिनाथ जी के ही श्री अंग का प्रसाद है। वहीं का प्रसाद हमको भगवान ने कृपा करके दिया है। तो महाराज जी इसमें लिखा है, एक मुखी रुद्राक्ष का दर्शन करने से भुक्ति मुक्ति दोनों प्राप्त हो जाता है। एक मुखी रुद्राक्ष के दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट हो जाता है। एक वक्त्र शिव साक्षात भुक्ति मुक्ति फल प्रदाह तस्य दर्शन मात्रेण ब्रह्म हत्याम विपोहति, ब्रह्म हत्या नष्ट हो जाती है। कहते हैं जो एक मुखी रुद्राक्ष का पूजन करता है उससे लक्ष्मी जी कभी दूर नहीं होती हैं, वहाँ कोई उपद्रव नहीं होते हैं, उसकी सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। और दुकानों पर लिखा रहता है यहाँ एक मुखी रुद्राक्ष मिलता है, और उनकी विचारों की दुकान ही नहीं चलती है, कर्ज में डूबे रहते। तो भैया कहाँ से तुम्हारे पास एक मुखी आ गया? तो वो सब चीजें चलती हैं। जो 2 मुख वाला रुद्राक्ष है वो देव देवेश्वर का स्वरूप है, उससे गोवध के पाप का नाश हो जाता है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष संपूर्ण विद्याओं को देने वाला है, और 4 मुख वाला रुद्राक्ष ब्रह्मा जी का स्वरूप माना गया है, ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति देने वाला है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। 5 मुख वाला रुद्राक्ष अधिक संख्या में प्राप्त होता है, ये कालाग्नि रुद्र का स्वरूप है। ये 5 मुख वाला संपूर्ण पापों से मुक्ति देता है। अगम्यागमन का पाप किसी को लगा हो वह भी उससे दूर हो जाता है। 6 मुख वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय जी का स्वरूप है, उसको यदि दाहिनी भुजा में धारण किया जाए तो ब्रह्महत्या जैसे पाप नष्ट हो जाते, इसमें संदेह नहीं है। 7 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात अनंग अर्थात कामदेव का स्वरूप होता है, उसको धारण करने वाला दरिद्र व्यक्ति भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। 8 मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव का स्वरूप होता है, भैरव जी के 8 रूप हैं। वो मनुष्य अष्टमुख रुद्राक्ष जो धारण करता है वो पूर्णायु होता है, वो 100 साल से पहले मरता नहीं है, और मरने के बाद त्रिशूलधारी शिवरूप हो जाता है। 9 मुख वाला रुद्राक्ष भैरव और कपिल देव भगवान का प्रतीक माना गया है, अथवा नव दुर्गा का स्वरूप माना गया है। इसलिए भैरवो नववक्त्रश्च कपिलश्च मुनिस्मृता दुर्गा वा तदिष्ठात्री वा नवरूपा महेश्वरी। एक नाथ संप्रदाय के महात्मा ने हमको 9 मुख वाले रुद्राक्ष की भी पूरी माला दी, बोले ये भगवती दुर्गा का स्वरूप है। ऐसे ही संत लोग दे देते हैं, इस तरह से बड़ी महिमा है। 10 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वो साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप है। उस 10 मुख वाले विष्णु रूप रुद्राक्ष को धारण करता है, उसकी संपूर्ण कामनाएं पूरी हो जाती हैं। 11 मुख वाला रुद्राक्ष वो एकादश रुद्र का प्रतीक है, उसको धारण करने वाला कभी पराजित नहीं होता है। 12 मुख वाला जो रुद्राक्ष है उसको जो केशव प्रदेश में धारण करता है मानो उसने 12 सूर्यों को अपने मस्तक पर विराजमान कर लिया। 13 मुख वाला रुद्राक्ष संपूर्ण देवताओं का प्रतीक है, विश्व देवों का प्रतीक है, उसको धारण करने वाला मनुष्य संपूर्ण अभीष्ट को प्राप्त करता है। 14 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान सदाशिव का स्वरूप है, जो उसको मस्तक पर धारण करता है उसके संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। इस तरह से एक मुख से लेके 14 मुख तक कहा गया, उसमें एक मुख भी दुर्लभ है, 14 मुख भी दुर्लभ है, भगवान से ही सुलभ होते हैं। इनको मंत्रों से धारण करना चाहिए। क्रमशः मंत्र हैं, एक मुखी रुद्राक्ष को ओम ह्रीं नमः, 3 मुख वाले को ओम क्लीं नमः, 4 मुख वाले को ह्रीं नमः,
5 मुख वाले को ओम ह्रीं नमः, ओम 6 मुख वाले को ओम ह्रीं हूं नमः, 7 मुख वाले को ओम हूं नमः और 8 मुख वाले को ओम हूं नमः। ओम ह्रीं हूं नमः ये 9 मुख वाले को, ओम ह्रीं नमः ये 10 मुख वाले को, ओम ह्रीं हूं नमः ये 11 मुख वाले को, ओम क्रौं क्षौं रौं नमः ये 12 मुख वाले को और ओम ह्रीं नमः 13 मुख वाले को और ओम नमः ये 14 मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करने का मंत्र है। यहाँ विद्येश्वर संहिता संपन्न होती है और कल से